कोई वैष्णव आयो दर्शन करने जुगल किशोर जी के, वाने से जुगल किशोर जी को वंशी भेंट करी। हरिराम व्यास जी ने पर्दा करके और वो वंशी उठा करके जुगल किशोर जी की भुजा में धारण कर, तो जुगल किशोर जी के जो हस्त कमल के बीच में अवकाश था छोटा था थोड़ा, और वंशी वहां में भीतर जावे नहीं। हरिराम व्यास जी बोले नेक, इतनी सी नेक और पतली होती बंसी तो सुई भीतर चली जाती, लेकिन उन्होंने मन में विचार क्यों नेक ही तो अंतर है, नेक जोर लगा के देखूं, नेक जोर लगाऊं बंसी आई जाएगी। कई लोग ठाकुर जी को मुकुट वुकुट नहीं आता तो ऊपर से यूं दबा में, ठाकुर जी को लग गई, बेचारे कहा करे। हरिराम व्यास जी ने जोर लगाया कि बंसी भीतर जाए। जैसे ही महाराज जी जोर लगाया, श्री जुगल किशोर जी के यहां से रक्त निकलने लगा। ओहो, वो देख करके तो व्यास जी को इतनी वेदना हो गई, तुरंत गए रुई का फुआ लेकर के आए, घी लगाया, जुगल किशोर जी के हाथ पे लगाने लगे, नेत्रों से रोते ही जाएं, बार बार चरणन में जय जय क्षमा कर दो, जय जय मुझसे अपराध है क्यों। अब देखो, व्यास जी से सीखो। जैसे ही बोध हुआ चित्त में कि मैंने अपराध किया है, तो प्रायश्चित के लिए एक स्वयं को दंड भी दिया। क्या दंड दिया कि अब मैं नित्य सवेरे श्रृंगार करके जुगल किशोर जी को सजा करके बालकों से कहूंगा कि सेवा करो, और मैं वृंदावन की साय सूर्य अस्त तक परिक्रमा ही लगाता रहूंगा, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा। ये मेरे को दंड अपने आप को दिया उन्होंने। मैंने जुगल किशोर जी को श्रमित कराया, सुबह भोर में मंगला आदि करके श्रृंगार करके, और श्री हरिराम व्यास जी निकल जाते और पूरे दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते, कुछ अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते, और सूर्य अस्त तब तक नहीं हो जाता तब तक वृंदावन की परिक्रमा ही करते रहते, और रोते रहते, क्षमा मांगते रहते, ठाकुर जी से मैंने अपराध कर दिया, मैंने लाल जी के लगा दी। एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए, बहुत ध्यान से सुनो, केवल एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए। अगले दिन व्यास जी ने श्रृंगार किया। अब वंशी जो नई वाली थी उसको तो दूर ही रखते थे, बोले ये तो लाल जी के पास ही मत लाना, इससे श्रम हो गया था। दूसरे दिन जैसे ही सेवा में आप परिक्रमा के लिए गए, शाम को लौट करके आए, जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो श्री जुगल किशोर जी ने वो बड़ी वाली वंशी वो हाथ में धारण कर रखी और मुख पे धारण करके खड़े। आपने जैसी वंशी देखी, बोले ये तो बड़ी वंशी है, ये तो वही वंशी है जो, कहीं ऐसा तो नहीं पुत्र ने जबरदस्ती श्रम करके लगा और ज्यादा दंड लग जाएगा मुख। भीतर गए, पर्दा करके जुगल किशोर जी की वो, अब जैसी वंशी निकाली वो बड़ी सहज से बाहर आ गई, बड़ी सहज से हाथ में चली गई। बोले वादना मैंने धराई तब तो ये भीतर ही नहीं जा रही, अब तो बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। इतने में श्री जुगल किशोर जी बोलन लगे। ठाकुर जी बोले वंशी तो छोटी बड़ी ना होगी, मैं तो छोटा मोटा है सकूं, तो मैंने एक बड़ा है वो वंशी पकड़ ली मैंने। श्री हरिराम व्यास जी रात भर रोते रहे लाल जी के सन्मुख। जय जय, आपने कैसी कृपा की, कैसा अनुग्रह किया।